उसके सवाल ने जैसे पूरे कमरे की हवा रोक दी। क्या हमें आपकी बेटी के फादर का डीएनए सैंपल मिल सकता है? फिर हमें उसे ढूंढने में और आसानी होगी। अमीरा की आंखों में एक पल को चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसमें वो पुराना दर्द उभर आया जो बरसों से उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसने धीमे से अपना बैग खोला और मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से नंबर डायल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स बस, ये रहा तेरा फोन बेटा। तू अरमान को फोन लगा और उसे कहा कि फौरन यहां पर आ रुकी का सवाल है। तुझसे जो मन पड़े तू वो कर। वो जानती थी कि अरमान के आने से उसके जख्म फिर ताजा होंगे, लेकिन अगर बेटी की तलाश में यह कदम जरूरी था तो वो हर दर्द सहने को तैयार थी। दूसरी ओर अभीरा वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें बर्फ सी जमी हुई थीं। उस आदमी ने तुझे बुलाकर पहले ही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया। अभीरा, उसकी लाइफ में तेरी कोएंस नहीं है, तो इस मिशन में तू उसको क्यों शामिल कर रही है? उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, पर एक बेबसी थी। अमीरा ने उसकी ओर देखा और पहली बार किसी ने उसकी आंखों में इतनी थकान देखी थी। अमीरा बोली, अरमान अगर आपकी हेल्प नहीं भी करेगा तो भी मैं पुकी को ढूंढ कर लूंगी, पर आप हम में से किसी की बात मत सुनिए, आप खुद की सुनिए, क्योंकि पुकी आपकी बेटी है। अरमान को इस सब में शामिल करना है या नहीं, इसका फैसला आप कीजिए। उस वक्त जैसे दीवारों के कान भी चुप हो गए थे। तभी बाहर एक कार रुकी, उसके दरवाजे की आवाज हुई और वो आ गया। अरमान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल थे और चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा अमीरा की आंखों में झांकता हुआ, जैसे बरसों बाद कोई आईना किसी को उसका पुराना चेहरा दिखा रहा हो। तुमने बुलाया था अमीरा, क्या बात है? उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी और ना ही कोई तलखी थी, सिर्फ सन्नाटा था। मैंने आपसे झूठ बोला अरमान, अभीरा की शादी नहीं हुई। ये कहते हुए अमीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। अरमान एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता अमीरा, अब फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सच या झूठ से मुझे कुछ नहीं बदलना। पर तभी एक नई सच्चाई सामने आई। प्लीज अरमान, आप प्लीज आराम कीजिए, क्योंकि अंशुमन जी ने कहा वो जब तक कुकी को ढूंढ नहीं लेते वो अमीरा से शादी नहीं करेंगे। हाँ, ये सुनकर जैसे अरमान का चेहरा एकदम से बदल गया। उसके माथे पर शिकन और आंखों में ज्वालामुखी सा गुस्सा उभर आया। उसने धीमे से कहा, कुकी कौन है और ये सब कब हुआ? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पर अगर उस बच्ची के लिए मेरी जरूरत है तो मैं साथ चलने को तैयार हूं। पर एक बात याद रखना अमीरा, मैं किसी की खातिर खुद को फिर से तोड़ नहीं सकता। अगर तुमने फिर कोई झूठ बोला तो इस बार मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अमीरा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार उनमें पछतावा नहीं था, बस उम्मीद थी, एक मां की उम्मीद जो हर बार खुद को हार कर भी अपनी बेटी की खातिर लड़ना जानती है। और उस पल ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता फिर से परखा जाएगा, हर झूठ उजाले में आएगा और हर दर्द की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके जाते ही कमरे में जैसे धुंध छा गई। अमीरा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में अब भी मोबाइल था और आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं जहां से अरमान बाहर निकला था। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, इस लड़ाई की जिसमें उसे अपने ही अतीत से टकराना पड़ेगा। उसकी मां धीरे से उसके पास आई और बोली, अब कोई रास्ता नहीं बचा है बेटा, अगर उस आदमी के डीएनए के बिना कुकी को ढूंढना मुश्किल है तो यह कीमत तुझे चुकानी ही होगी। अमीरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है मां, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे अपने हर रिश्ते की चिता जलानी पड़े। उसी वक्त बाहर से अभीरा की आवाज आई, मां, वो लोग डीएनए सैंपल लेने आ गए हैं। अमीरा ने खुद को संभाला और बाहर निकल गई। जहां डॉक्टर खड़े थे उन्होंने अरमान की ओर देखा तो वह भी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर ने सैंपल लिया और बोला, रिपोर्ट्स आने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम सर्च शुरू कर देते हैं। वो बच्ची कहीं भी हो सकती है। अमीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें किसी कोने में खोई हुई थीं, जैसे वो अपने ही भीतर कुकी की तस्वीर खोज रही हो। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया। अंशुमन, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने आते ही कहा, मैंने सुना डीएनए सैंपल लिया जा रहा है, सब ठीक है ना? अमीरा ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, पर अंशुमन की आंखें किसी और को तलाश रही थीं। फिर वो धीरे से बोला, अरमान, तुम ही हो ना, अमीरा की बेटी के पिता? अरमान ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ, लेकिन मैं अब सिर्फ इस खोज में मदद करूंगा, इसके अलावा मेरे और अमीरा के बीच कुछ नहीं है। अंशुमन ने हल्की सी मुस्कान दी,
लेकिन उस मुस्कान में एक चुनौती छिपी थी, जैसे वो कह रहा हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। उस दिन शाम को अमीरा छत पर अकेली खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों से बहते आंसू चेहरे पर सूख रहे थे। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, क्या अब भी तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अमीरा पलटी तो अरमान खड़ा था। उसके हाथ में कुकी की एक पुरानी फोटो थी जो कभी अमीरा ने उसे भेजी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने इस बच्ची को पहली बार देखा था जब वो 1 साल की थी। फिर तुमने मुझे छोड़ दिया और सब कुछ गायब हो गया। अमीरा बोली, तुमने मुझे मजबूर किया था, झूठ बोलने पर मजबूर किया था। अरमान, तुमने भरोसा तोड़ा था और आज जब कुकी कहीं खो गई है तो मैं फिर उसी इंसान से उम्मीद कर रही हूं जिसने मुझे सबसे पहले तोड़ा था। अरमान कुछ नहीं बोला, बस फोटो उसके हाथ में थमा दी और धीरे से कहा, इस बार अगर कुकी मिल गई तो मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुमसे नहीं कह रहा, बस खुद से वादा कर रहा हूं। और वो चला गया। अमीरा वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में फोटो थी और दिल में एक तूफान, जैसे कुकी की तलाश ने सिर्फ उसकी बेटी को नहीं बल्कि हर उस रिश्ते को फिर से जिंदा कर दिया था जिसे उसने सालों